यूपीएससी 2026 के पेपर ने पूरी तरीके से एक नए ट्रेंड को स्थापित करने का काम किया है और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम एक बार आईएएस के प्रीलिम्स एग्जाम को, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जाम को गंभीरता से समझें। सब्जेक्ट वाइज आपने निश्चित तौर पे एनालिसिस बहुत जगह पे देखा होगा, लेकिन इस बार एक चीज़ हमने जो देखी, हर जगह पर स्टैटिक के साथ साथ करंट जरूर जुड़ा हुआ था। हर सब्जेक्ट के साथ आयोग करंट जोड़ करके जरूर चल रहा है। हिस्ट्री तक में करंट के क्वेश्चन जोड़े गए, ज्योग्राफी में भी करंट के क्वेश्चन जोड़े गए, इन्वायरमेंट में भी करंट के क्वेश्चन जोड़े गए, पॉलिटी में भी करंट के क्वेश्चन जोड़े गए, इकोनॉमी में भी करंट के क्वेश्चन थे। इकोनॉमी में लगभग 50-50 रहता है। साइंस टेक में करंट के क्वेश्चन थे, है ना। सोशल इशू और स्कीम वगैरह भी आपकी कम आई थी, ज्यादा स्कीम वगैरह नहीं आई थी, लेकिन तब भी उससे भी क्वेश्चन थे आपके। करंट अफेयर्स तो भर भर के था इस बार जबरदस्त तरीके से। तो अभी जो हमें पूरी तरीके से काम करना है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम को 2026 को, क्योंकि अब 27 में एग्जाम देना है, तो आपको थोड़ा सा अभी रुकना पड़ेगा, एक बार आयोग की मनोदशा को समझना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, आयोग के स्तर पे जाके पढ़ना है। यदि आयोग का स्तर यहाँ पे है तो आपको अपना स्तर भी यहाँ पर लेकर के जाना है। इसके लिए एक बार आयोग को समझना। देखिए, आयोग में यदि इस बार जो क्वेश्चन का पैटर्न है पूरी तरीके से मेडिवल से क्वेश्चन नहीं थे, इसका मतलब ये नहीं कि मेडिवल बिल्कुल नहीं पढ़ना। हाँ, मेडिवल को बस रिसोर्स बहुत लिमिटेड पढ़ना है, ऐसा नहीं होगा। देखो, कोई फिक्स नहीं है कि इस बार मेडिवल नहीं आई तो अगली बार नहीं आएगी, है ना। एंशिएंट हिस्ट्री से खूब क्वेश्चन आए और एंशिएंट हिस्ट्री ने बहुत सरप्राइज किया। शब्दावलियों से भी क्वेश्चन थे अलग अलग तरीके से। देखिए, मैं जनरली ये पेपर है और आपने देखा होगा इस बार आर्ट एंड कल्चर बहुत आया था। आर्ट एंड कल्चर से जबरदस्त क्वेश्चन आए थे और वन लाइनर क्वेश्चन आए थे आर्ट एंड कल्चर से। जैसे एक क्वेश्चन आया था नागर कला शैली के। देखिए, मैं एक बार थोड़ा सा ओपन करता हूँ, जनरली इससे एक आइडिया लगेगा हमें और आपको, मतलब ये मैं चाह रहा हूँ ये काम आप व्यक्तिगत स्तर पे आप करिए। आज़ाद आईएएस एकेडमी के में जाना है आपको, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर पेपर पड़ा हुआ है। पेपर में आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे भी लगवा दूंगा, प्रीवियस ईयर पेपर पे ऐड हो जाएगा आपका पेपर, ठीक है। अभी प्रीवियस ईयर सेक्शन पे इसको ऐड करा देंगे। हाँ, ये रहा आपका पेपर, एक मिनट। हाँ, टेलीग्राम पे ही मैंने पेपर शेयर किया था आप लोगों को। ये है पेपर। थोड़ा सा आप लोग भी, मैं चाह रहा हूँ कि इस लेवल पे जाके रिसर्च करिएगा, बेटर रहेगा, हम चीज़ें अच्छा कर पाएंगे। अब देखो, ये क्वेश्चन जो था ना, ये क्वेश्चन जब आप एग्जाम हॉल पे बैठ करके इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं, कंफ्यूजन बहुत हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, है ना। और इसमें अलग अलग टाइप से और बहुत फैक्चुअल है, आप समझिए ना। रॉबर्ट ब्रूस फूट द्वारा सतलुज और यमुना का अन्वेषण, ये कहाँ हम पढ़ते हैं। हमें बस ये पता होता है कि अच्छा पुरातत्ववेत्ता हैं, भूगर्भ शास्त्री हैं और इन्होंने भारत में जब स्टोन एज था उन सब चीज़ों में इन्होंने काफ़ी काम किया है। यही जनरली हम इतना पढ़ते हैं, हम इतना डीप जाके नहीं पढ़ते, ये तो ऑप्शनल वाले बच्चे पढ़ते हैं इस लेवल पे जा करके। लेकिन आयोग ने क्या किया, सरप्राइज किया, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, एक चीज में आपको बताया, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला भी नहीं है कि सारे अटेम्प्ट ही करना है, कुछ आपको छोड़ने भी पड़ेंगे। स्मार्टली सोचना पड़ेगा आपको। पेपर लेंदी है, अब बहुत स्मार्ट चलना पड़ेगा, उलझाने वाली चीजों में बचना पड़ेगा। तो अभी जनरली ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, लेकिन अभी आप देख पा रहे होंगे इस समय काल पे सरस्वती नदी की खोज हुई है। सरस्वती नदी का एक पूरा पैलियो चैनल मिला है कानपुर से लेकर के प्रयागराज तक, ठीक है। और सरस्वती नदी से ही जोड़ करके पूरा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनफैक्ट आप देखें तो ये करंट अफेयर्स में भी ये मुद्दा पूरा चल रहा है। इस समय करंट अफेयर्स में चल रहा था ये मुद्दा, अभी पूरा रिसर्च हुआ है, अभी आया लेटेस्ट। मैंने इस पे पूरा एक वीडियो भी बनाया है कि उत्तर प्रदेश में एक रहस्यमयी नदी मिली है, सरस्वती नदी। कानपुर से लेकर प्रयागराज तक का लगभग 200 किलोमीटर का रूट मिला है। तो एग्जैक्टली यदि करंट में कुछ चीज चल रहा है ना, तो उसे हमें गंभीरता पूर्वक लेना है।
ठीक है, ये वाला टॉपिक को भी यदि आप देखें, सरस्वती नदी का मुद्दा है और इस पे चर्चा चल रही थी करंट पे। अगला क्वेश्चन ये तो देखे बौद्धिज्म से है, हर बार कुछ ना कुछ पूछता है बौद्ध धर्म से, बहुत हाई यील्डिंग टॉपिक है बौद्धिज्म का। तो ये एक आप सोच सकते हैं कि स्टैटिक एरिया है, ठीक है, रिक्त स्थान का क्या मतलब है। इसके बाद यहाँ पर ये वाला एक स्टैटिक क्वेश्चन था, है ना, वितास्ता, आस्कनी, ये पुरुषनी, ये सब हमने पढ़ाया है खूब डिटेल में, आप लोग क्लास वगैरह में पढ़ते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप जो अभी काम करिए, आपको क्या करना है, इनमें लिखना है क्या करंट प्लस हिस्ट्री है, ये खुद के स्तर पे करिए। करंट प्लस हिस्ट्री ये आपका स्टैटिक हिस्ट्री से है, ये भी आपका स्टैटिक हिस्ट्री से है। अब ये बहुत सारे कह रहे हैं अच्छा ज्योग्राफी का सर टॉपिक हो सकता है, ये दोनों जगह देख सकते हैं, हिस्ट्री भी है ज्योग्राफी भी है, नदियों का प्राचीन नाम से जोड़ा गया है, दोनों डायरेक्शन पे देख सकते हैं, है ना। अमरावती स्तूप, ये स्तूप कला से जुड़ी हुई चीजें हैं। अब आप सोचिए कि जब हमें स्तूप पढ़ना है, कोई मंदिर पढ़ना है, उसे डेप्थ में जाकर के देखना है कौन सी घाटी में अवस्थित है पूरी की पूरी। अब जैसे अमरावती स्तूप के बारे में, ऐसे सांची के स्तूप के बारे में भी पूछ सकता है, तो स्टेटमेंट बनाना है आयोग को। आप यहां पर ये ऑलरेडी ऐसा नहीं, ये टॉपिक पूछा नहीं गया, टॉपिक पहले भी पूछा गया, अमरावती स्तूप से कई बार आया कि स्तंभ को लेकर के क्वेश्चन आए हैं, आयोग ने पूछा है। तो एक बार आप थोड़ा सा, जब मैं कह रहा हूं प्रोविजनल आंसर की आई चुकी है, एक बार जो है आप हर एक क्वेश्चन पे जा करके गहराई से समझिए, ताकि आप अगली बार जो है इसके लिए तैयार रह पाए। ये पीवाईक्यू का 2026 का पेपर ही आपकी तैयारी को बेहतर करेगा। तो हर सब्जेक्ट कौन सी चीज करंट में चर्चा में रही और कैसे उससे क्वेश्चन पूछा गया, एक तो ये समझना है। अब ये करंट को बैकग्राउंड के साथ जोड़ रहे हैं, ये जो एक नया जो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रारंभिक ऐतिहासिक तमिलकम राजा और उसकी वंशावली निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित नहीं है, ठीक है, यहाँ पे शासक दिए गए हैं, यहाँ पे वंशावली दी गई है। ये भी आपका एक पुराना टॉपिक, चोल, चेर और पांड्य को लेकर के हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप स्टैटिक और करंट को थोड़ा सा अलग करिए। ये सुभाष चंद्र बोस वाला पूरा सेगमेंट है, ये भी आप देखें, यदि आप फ्रीडम स्ट्रगल करते, बस ये है कि स्टेटमेंट थोड़ा सा भारी भरकम है और एक एक स्टेटमेंट में आपको चीजें स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। और आप क्या लगता है आपको, ये टॉपिक आप यदि बढ़िया डिटेल से पढ़ेंगे, चाहे एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, स्पेक्ट्रम की बुक हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो आपको वहां से निकल आएंगे क्वेश्चन। मुद्दा है पढ़ने का नजरिया, थोड़ा पॉइंट वाइज हमें पढ़ना पड़ेगा, पॉइंट वाइज चीजों को लेके चलना पड़ेगा। अचानक से हमें इतना निराश नहीं हो जाना है कि अच्छा अब कुछ होगा ही नहीं, है ना, सब कुछ होगा, बढ़िया से होगा, तरीके से होगा। तो पहला काम मैं आपको जो दे रहा हूं, आप इसे होमवर्क के तौर पे मान लीजिए कि स्टैटिक प्लस करंट को समझना है आपको। जैसे मैं जनरली आपको बता देता हूं, हिस्ट्री से 16 से 18 क्वेश्चन जो आए थे स्टैटिक आए थे, और करंट अफेयर्स से लगभग 2 से 5 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स के बीच में थे, जितना मेरा एनालिसिस है। ऐसे ही ज्योग्राफी में 6 से 8 क्वेश्चन स्टैटिक थे, 2 से 4 क्वेश्चन आपके करंट से जोड़े जा सकते थे। इन्वायरमेंट से लगभग 4 से 6 क्वेश्चन आपके जो है स्टैटिक थे, और 4 से 6 क्वेश्चन 50-50 का मामला था, करंट भी था स्टैटिक भी था, ठीक है। और एक ही क्वेश्चन में करंट स्टैटिक दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। ऐसा नहीं होगा कि केवल करंट से बात बन जाएगी, आपको स्टैटिक पता होना चाहिए, वो जोड़ रहे हैं, इंटरलिंकिंग कर रहे हैं। पॉलिटी में भी 6 से 8 क्वेश्चन आपके स्टैटिक थे, 3 से 5 क्वेश्चन तक आपके करंट अफेयर से जुड़े थे। इकोनॉमी में 50-50 मामला था, 6 से 8 क्वेश्चन आपके जो है स्टैटिक थे, 6 से 8 क्वेश्चन आपके करंट ओरिएंटेड थे। साइंस एंड टेक में भी यही था, 5 से 8 क्वेश्चन आपके साइंस टेक से जुड़े थे और 7 से 10 क्वेश्चन आपके करंट से जुड़े हुए थे। यही सोशल इशू की स्थिति है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके सोशल इशू और स्कीम से जुड़े हैं, और 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो है स्टैटिक से जुड़े, वो करंट से जुड़े हुए। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सेगमेंट आपका है, ठीक है। करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़िया था इस बार, और करंट अफेयर्स को जोड़ करके हम जीएस को पढ़ना चालू करें, तो पहला हमें जो चीज समझ में आ रही है कि अब हमारा अप्रोच जो होगा सिविल सर्विसेज का, पहले भी था, करंट से जीएस को पढ़ना चालू करना है। जो भी करंट में चल रहा हो, करंट अफेयर्स को जीएस के साथ जोड़ने की आदत डेवलप करनी है। अब डायरेक्ट स्टैटिक डेटा पढ़ने से थोड़ा बचिए, अब करंट को जीएस के साथ जोड़िए, ठीक है। एक निष्कर्ष आप लोग लिख लीजिए, कंक्लूजन लिख लीजिए कि करंट अफेयर्स जिस मुद्दे का भी चल रहा होगा उसका डिटेल में जाकर हम क्या करने वाले हैं,
बढ़िया से जबरदस्त तरीके से उसका जीएस पढ़ने वाले हैं। अब जो भी जनरल स्टडी पढ़ेंगे उसको करंट के साथ जोड़ करके पढ़ेंगे। तो एक ये काम बहुत मजेदारी के साथ होने वाला है आपका। करंट से जोड़ करके जनरल स्टडी पढ़ना है। ठीक है, एक ये माइंडसेट हमें डेवलप करके अभी चलना है। अब एक बात और जो बहुत बड़ी है, पूरा का पूरा जो ये पेपर है, इस पेपर को लेकर के आप लोगों ने सब जगह बहुत सारे वीडियो सेशन देख लिए होंगे। बस लेंदी था ये पेपर। यदि लेंदी नहीं होता तो यूपीएससी का लेवल ठीक है, बस लेंदी कम होता। 51 पेज की बुकलेट अपने आप में मायने रखती है। 2 घंटे की अवधि में पढ़ने के लिए जो स्पीड आपके पास होनी चाहिए, फिर लेंदी था तो सबके लिए लेंदी था, बात वहीं पे आके खड़ी हो जाती है। और वहीं पे जाके बच्चे को अपने 2 घंटे की मनोदशा को समझना होता है। तो इन सब मुद्दों पे हमारी एक डिटेल से बातचीत आगे आने वाले सेशंस पे होगी। ठीक है, चलिए।